स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मिनिमाइज, है ना। ओके, सारे एडजस्टमेंट लेयर मालूम है। मास्किंग क्या होती है पता है। एफएक्स लेयर नहीं मालूम होगा। एफएक्स लेयर भी कुछ खास नहीं है। बेवल, एम्ब्रॉस, स्ट्रोक, इनर ग्लो, सेन, मतलब जो भी चीज़ आप सिलेक्टेड रखोगे उस पे इफेक्ट डालने के लिए होता है एफएक्स का। तो यूजुअली ब्रशेस जब यूज़ करते हैं तब के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो बात की चीज़ है ना। और वैसे भी आपके किसी भी टॉपिक में एफएक्स के बारे में नहीं दिया हुआ है ना। फोटो मैनिपुलेशन में एफएक्स का बहुत काम आता है। याद रखना, यूट्यूब से जाके देखना है आप लोग को ये चीज़, ठीक है। ये एडजस्टमेंट वाले पोर्शन पे, है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ऐड अ लेयर स्टाइल एफएक्स लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है। बहुत काम की लेयर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी हुई रहती है इसका एक बार देख लेना यूट्यूब में कैसे कैसे काम होता है। मैं तुम लोग को यूआई यूएक्स में बताना चाह रहा था, लेकिन बताते बैठूंगा ना टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। हम लोग फोल्डर आइकन एक बार बनाने वाले थे, है ना, कोई भी एक चीज़ का, लेकिन थोड़ा अभी टाइम है उसके लिए, ठीक है। फोल्डर यूआई यूएक्स इज द क्रिएटिव पार्ट। nobody taught me how to make it. आई हैव टू डिसाइड ना मुझे किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है। मैं तेको एक बात बताऊं, देख मैं तेको एक बात बताऊं, 40,000 का कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा है कि 80,000 का कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा है, तू बता। चल ठीक है। आईफोन आई लिसन लिसन आईफोन 12 ज़्यादा अच्छा है कि सैमसंग गैलेक्सी जे। दे, मैं तेरे को अपना वन प्लस देता हूँ, तू मेरे को अपना आईफोन दे दे, ठीक है ना। तो ये मेरा वन प्लस 6 है, तू ले ले और मेरे को आईफोन दे दे। सच्ची पक्का? आर यू श्योर? मैं सही में सिम कार्ड निकाल के दे दूंगा तेरे को। देख रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जितना एक्सपेंसिव लेते हो उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी जो कोर्स लिया है इट्स लाइक एवरेज है। आपको सब, मैं फोटो का पढ़ाने बैठूंगा, फिर मैं आपको फिर क्रिएटिव पार्ट भी उसका बताने बैठूंगा, तो इट वुड टेक लाइक 6 months ऑल्सो। आई कैन टेक टू मच टाइम ना। आर्ट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको हलवा टाइप से सब चीज़ बता डालूं। तो मेरे को वो टॉपिक कवर करने हैं, एफएक्स वाला पोर्शन तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला। सर बताए हैं ना, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। थैंक गॉड कि उन्होंने बता दिया है ना। इनर ग्लो वगैरह तो अच्छी बात है, उन्होंने ही बताया कि किस चीज़ से रिलेटेड वैसे टॉपिक में पढ़ा रहे थे जब उन्होंने ही बताया होगा। पोस्टर मेकिंग सर बता चुके हैं। हम्म। तो एफएक्स उसी के लिए आता है। एफएक्स जो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो भी है, सर क्या है कि जैसे मैं भी पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ आज यूज़ कर देता तो तुम लोग पूछते थे सर ये कैसे, तो मैं बोलता था ना ये वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन मैं कैचअप कर लिया। ये वाला पोर्शन जो है टेक्निकली अंकित सर नहीं भी पढ़ाते तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी सर ने थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली बताया होगा कि इनर ग्लो और उन सब का। तो टेक्निकली उन्होंने नहीं पढ़ाया है। उन्होंने जस्ट ही हैपन टू बताते हो गया उनको, है ना। इसको रास्टराइज कर देते हैं। फिल्टर्स का ऑप्शन होता है ना।
कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स क्या होता है पता है? नहीं मालूम? To enable re-editable smart filters, the selected layer will be converted into a smart object. Okay, ठीक है। तो इन केस अगर आपको कोई स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करना है तो उस इमेज का स्मार्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उसे रास्टराइज किया था। मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोल। इट्स मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर की कुछ एम्बिग्यूटी वाली चीज़ है कि वो उसके अपने कंडीशंस है कि रास्टर इमेजेस में शायद वो फिल्टर वो अप्लाई नहीं करता स्मार्ट फिल्टर्स। और जैसे कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, हम उन्हें छोटे बड़े साइज़ का ले सकते हैं, तो वो कुछ उसका कुछ कनेक्शन होगा, है ना। अब मैं इसका एकदम हार्ड कोर नॉलेज नहीं रखा हूँ फिल्टर का कि स्मार्ट फिल्टर ऐसे क्यों वर्क करता है, बट दिस इज व्हाट इट्स कंडीशन इज कि वो बोल रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखोगे तभी मैं अपने स्मार्ट फिल्टर्स अप्लाई करूँगा, है ना। तो अभी देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल्टर्स में गए, अभी देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर नहीं आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं, टू जेड, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ये देखो ठीक है। अब ये फिल्टर गैलरी, सबसे पहले यहाँ जाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो कुछ प्रीसेट्स होते हैं हमेशा, पता होगा ब्रशेस के जैसे प्रीसेट्स होते हैं, वैसे फिल्टर्स के भी प्रीसेट्स होते हैं, है ना। देखो जूम है, इसको थोड़ा जूम आउट हो जाते हैं पहले, है ना। अब सबसे पहले देखो टेक्सचर बेस्ड फिल्टर यहाँ पे ओपन है, एक एक करके देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहला ये घटिया सा एक फ़िल्टर है, लेकिन ये देखो यहाँ पे हम ना इनका वो चेंज कर सकते हैं। ओके दबाओगे तो ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये देखो क्रैक्यूल्यूर करके कुछ वियर्ड सा फ्रेंच नेम डाले हुए हैं, देखो क्रॉस हैच ये सब इतने सारे दिए हुए हैं, है ना। तो इसके अंडर पे ये आते हैं, तो ये क्रैक स्पेसिंग करके है, इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, बारीक होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, क्रैक्स की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए कि हल्का सा होना चाहिए, देख रहे हो, है ना। क्रैक्स की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, देख रहे हो हर बार यहाँ पे लोड होता है इधर कॉर्नर में, जितने बार मैं कुछ रीएडजस्ट करता हूँ तो क्रैक्स की ब्राइटनेस, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने क्रैक्स की डेप्थ ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, देखो ऐसे। तो यहाँ से हम स्लाइडर्स से इनका हम अपने अनुसार उस फिल्टर्स को, तो जो स्नैपचैट इंस्टाग्राम में जो फिल्टर्स आते हैं वो हमें ये फ़ायदा नहीं देते, है ना। तो अब ये देखो क्रॉस हैच, ओ माय गॉड, देखो तो अब ये स्ट्रोक की लेंथ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी शार्पनेस कम करना चाहूँगा। आउच, ये देखो कितना आर्टिस्टिक दिख रहा है ना, मेहनत से तुमसे वेक्टर आर्ट्स बनवाता हूँ ये देखो ये तो एक बार में बना के दे रहा है तुमको, है ना। अब तो मेरे को गाली दे रहोगे मनी मन सर, इतना मेहनत करवाए, देखो ये तो पूरा बना के दे रहा है, लेकिन ये देख रहे हो क्या बना के दे रहा है, ऐसा लग रहा है किसी 3 साल के बच्चे ने हाथ ऐसे कलर या गोबर में लगा के ऐसे चिपेड़ दिया है। क्या बच्चों की इंसल्ट कर रहा हूँ कि मैं ऐसे मुझे माय गॉड सर ये क्या बोल दिए, है ना। ये देखो, तो चलो शार्पनेस इसकी फुल रखते हैं, एकदम खतरनाक सा क्रॉस हैच, जानते हो क्या बोलना चाह रहे हो, हैचिंग बोलते हैं ड्राइंग में ना। तुम देखे होगे जब कोई स्केचिंग करता है ना तो ऐसे ऐसे बारीक पतली पतली लाइंस बनाता है, उन्हें हैचिंग बोला जाता है। पता चला हैचिंग लिखा हूँ, मुर्गी अंडा देते हुए दिखाएगा, ये हैचिंग है ना, अंडा नहीं, अंडा से मुर्गी निकलते हुए दिखाएगा। हैचिंग, DRAWING, हैचिंग वाली ड्राइंग्स इमेजेस, ये देखो ये प्रकार अलग अलग टाइप से हैचिंग करते हैं, बेसिकली लाइन स्ट्रोक्स और उनके जो गुदगादी बनाते हैं ना, देखो ये इस तरह की हैचिंग, ये देखो लाइंस देख रहे हो कैसे बन रही है, ये देख रहे हो आँखों को उसने कैसे बनाया,
इसी को हैचिंग बोलते हैं। मेरे पास है ना हैचिंग वर्क, एक स्टिपलिंग का वर्क है इसमें। हैचिंग पे मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाल रखा है हैचिंग का वर्क, एक दो दो वर्क्स डाले मैंने हैचिंग के, देख रहे हो। तो काइंड ऑफ ये आर्टिस्टिक भी है, हम शेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे ये इन फोटोशॉप वालों ने हमको ये ऑप्शन दिया है गंदा सा गंदा ही ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा है। तो हम स्ट्रोक की लेंथ कम कर सकते हैं हल्का सा, है ना, देख रहे हो, थोड़ा सा लेंथ को हम थोड़ा अपने हिसाब से मैनेजेबल बना सकते हैं। शार्पनेस को रीएडजस्ट कर सकते हैं कि कितना शार्प होएगा ये इसका ये फीचर। अब इसकी स्ट्रोक की लेंथ को कम कर दो, देखो थोड़ी डिटेल्स इमर्ज होने लगती है। और स्ट्रेंथ को थोड़ा कम किया जा सकता है ताकि इमेज थोड़ी सी रिफाइन हो जाए मे बी। स्ट्रेंथ का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। शार्पनेस, स्ट्रोक की लेंथ थोड़ा, नहीं तो फिर तो ये रियल इमेज जैसे में ही आ जाएगा, है ना। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये देखो ये क्रॉस हैच, ये हम यहाँ वाले पोर्शन पे भी मौजूद है। फिर डार्क स्ट्रोक्स, देख रहे हो, बैलेंस, ब्लैक इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, वाइट इंटेंसिटी, ये सब हम लोग देख सकते हैं, है ना। फिर क्या है, इंक आउटलाइंस, ये देखो इसमें भी फिर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। कितना ज़्यादा, माय गॉड, इसको देख के डिस्टर्बिंग महसूस हो रहा है, भूत भूत वाला नहीं रहता सीन्स तो इस तरीके का, ओ माय गॉड। लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसको तो ग्लूमी टाइप का रखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है शैतान उठकर आ रहा है ये डे एंड नाइट साइकिल बनाएगा ऐसे डे नाइट है ना। तो इस तरीके से रहते हैं, जैसे शार्प, ये देखो ये तो भैया एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। स्प्रे रेडियस, स्मूथनिंग कितनी रखनी है, एकदम स्मूथ रख दोगे तो फिर तो नॉर्मली दिखने लग जाएगा, लेकिन स्मूथनेस थोड़ा कम में रखोगे। स्प्रे रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा वो लग रहा है। फिर स्पैटर जानते हो क्या होता है, स्पैटर एस पी है, एक ना वो होता है, नाइफ आती है, नाइफ भी नहीं बोलती, नाइफ सिर्फ उसका नाम है, वो नहीं आता, वो जो एक मजदूरों वाला जो एक खुरपी टाइप का एक होता है, जैसे वो सीमेंट वो करते हैं, प्लेन करते हैं, है ना, क्या, कैंचा। तो ना वो एक आर्टिस्ट लोगों के लिए भी आता है, वो बहुत पतला सा प्यारा सा छोटू सा कैंचा होता है। तो वो उससे ऐसे कलर ऐसे उठाते हैं और फिर ऐसे चपेड़ते हैं। तो काइंड ऑफ ये जो इफेक्ट है ये उसी को, समझ रहे हो, चपेड़ रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। आर्टिस्टिक वाले में देखते हैं क्या क्या है। कलर पेंसिल कलर वाला एक है, तो इसमें पेंसिल की विड्थ हम कम कर देते हैं, काम करते, ओह माय गॉड बहुत गंदा दिख रहा है। स्ट्रोक के प्रेशर को भी कम, ओह क्या है ये कचरा। पेंसिल की विड्थ इंक्रीज करेगा, पेंसिल के साथ क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वन, पेपर ब्राइटनेस, पेंसिल कलर में कब ऐसा दिखता है यार, ये तो कितना गंदा दिख रहा है। छी, बहुत घटिया फिल्टर था या हो सकता है जो हमने इमेज लिया उसके साथ ये जा नहीं रहा हो। ये देखो ऐसे करके देख लो, ये इतने सारे, देखो ये स्पॉन्ज वाला है, कई लोग ना, एक स्पॉन्ज आर्ट भी होता है ये वाला, इसका नाम है कट आउट। क्या देखना चाहते हो, ये वेक्टर आर्ट जो बोल रहे हो, अच्छा, फिर तो मैं उसे तुम्हारा वेक्टर आर्ट बोलूंगा ही नहीं क्योंकि तुमने फिल्टर यूज किया है। इसे शॉर्टकट मारना बोलते हैं। सो सो listen, what were the rules, listen, what were the rules of the artwork was that you have to create a vector art, किससे, पेन टूल से। क्या बनाया, बस स्ट्रोक्स, थोड़ी देर बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग एल्स।
आई नो बाबा, आई नो, आई नो। चल अब मैं तेरे को ये बोलूँगा कि वो जो आउटपुट आउटपुट आपने बनाया उसे एनिमेट करके दिखाओ। तो जब आप उन लेयर्स को लेके नहीं जा सकते फिर। तो मेरा बात समझने की कोशिश कर रहा है। मैं तेरे को बोलूँगा कि जो तूने आर्टवर्क रेडी किया है उसको हमें एनिमेट करना है ना? 3D में एनिमेट करना है ना? क्योंकि जब हम कोई एनिमे कैरेक्टर बनाते हैं तो हम उसका मूवमेंट भी बनाते हैं। लेकिन वो तेरी एक इमेज थी जिस पे तूने फ़िल्टर अप्लाई किया था, आउटलाइन लेके। पहले आपने उसे ब्लैक एंड वाइट में किया, फिर उसके बाद ये वाला आपने फ़िल्टर लगाया वेक्टर वाला, है ना? तो उससे क्या हुआ कि आपका आप तो उसका मूवमेंट नहीं दिखा सकता, अनट्रेसेबल है वो। देखो एट लास्ट घूम फिर के हाथों का वर्क करना पड़ जाएगा। तो मैं तुम लोगों को शॉर्टकट इसलिए नहीं मानने देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर दोगे फिर, है ना? तो ये वाली चीज़ें अच्छी हैं आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या खुद का या किसी और का पोर्ट्रेट आपको देना है, जल्दी जल्दी देना है, गुड, गो फॉर दिस वन, है ना? लेकिन हर वक्त नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि वो, मतलब मैं तुम लोगों को एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेवल से बता रहा हूँ ज्ञान जो मैं तुम लोग को पेल रहा हूँ। और जो आउटपुट अगर आप लो लेवल का दोगे तो फिर आपको उस तरह की जॉब्स मिलेंगी। हाई लेवल का रहेगा, मेहनत वाला रहेगा तो हाई लेवल मिलेगी, है ना? और इसमें क्या है कि यू डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर दिस। आप एक लेवल तक स्लाइडर्स को एडजस्ट कर सकते हो, है ना? एज ये देखो, ये थोड़ा बहुत डिटेल्स वो सिक्योर कर पाएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, प्योरली सॉफ्टवेयर है। वो डिसाइड कर रहा है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहे। अब देखो होंठ ही नहीं है बच्चे के, इस पोर्शन पे होंठ है तो मेरे को एकदम बारीक एडजस्टमेंट कर करके देगा, पता नहीं उसके कॉलर का कलर इसके होठों तक आ गया। तो ये जो चीज़ें ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस जब हम उसको बनाएंगे। लेकिन हम कब कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम अपने हाथ से बना रहे हो, पेन टूल से, जब तू पूरा सिलेक्ट कर करके। लेकिन हाँ, प्रोसेस लंबी है, बोरिंग है, थक जाते हैं कभी कभी, रेस्ट ले लो, आधे आधे घंटे का रेस्ट ले लो। मैंने नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला कि गंदा बना है, मैंने बोला अच्छा बना है। जिस नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझ रही है तू? अभी मान ले एक क्लाइंट आता है और वो बोलता है मेरे को मेरा पोर्ट्रेट बना के दो वेक्टर आर्ट में, है ना? ऐसा कि जिसको मैं क्रिएटिव दिखे, फ्रेम कर सकूं। तुम लोग चार इस तरह के फिल्टर लगा के फ्रेम करा के, ऐसे नहीं आता आजकल एक स्टाइल है जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने आर्टवर्क को बना के फ्रेम करा के रखे हुए वॉल में, है ना? गौतम बुद्ध का लोग लगाते हैं इस तरीके से, या लीफ का इस तरह से लगाते हैं, ऑटम विंटर ऐसा टाइप से। तब आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो कि चुपचाप से जाओ, फिल्टर लगाओ और प्रिंट आउट लगा के दे दो। उस चीज के लिए ठीक है। मैं बोला ना तेरा माइंड एक बेसिक आर्टवर्क सेल करने के पीछे पे है, मेरा माइंड उससे ज्यादा आगे का है। देखो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि सिर्फ वन टाइम की बिक्री चाहिए? बिक जाएगा, क्लाइंट खरीद लेगा तेरे से आर्टवर्क और बेच भी देगी वो 1000 1200, कितना? एक तो इंडियन जनता है, तेरे से बार्गेनिंग करेगी। बिना बार्गेनिंग के तो तेरे को कुछ देना नहीं, 10,000 का प्रोडक्ट तेरे से 8,000 में लेगी। समझ रही ना? वर्थ इट नहीं रहेगा। वर्थ इट कब रहेगा? जब वही क्लाइंट बार बार आपके पास आता रहे। और कब होता है? जब आप इंडस्ट्री लेवल में जाते हो, जब आपका आर्टवर्क देख के आपको मूवीज और फिल्म इंडस्ट्रीज आपको 6 6 महीने के लिए हायर कर लेती हैं। साल भर यदि मूवी, अब जैसे वो सब के लिए ये सब टेक्निक्स ही है, उन सब चीज़ों के लिए ये बना है। हम्म। हम्म। उसका कोर्स क्या था तुम नहीं पूछे उससे? तेरा कोर्स क्या है? तो अभी इलस्ट्रेटर तो बचा है ना तेरा? पोस्टर मेकिंग वो सब तो
हाँ, मेरे को ये नहीं समझ में आता, तो बताऊँ रिची तेरे को बहुत हड़बड़ी है, तू हड़बड़ी से अच्छी आर्टिस्ट नहीं बनेगी। मैं वो चीज़ बहुत हार्ड वे में सीखा हूँ, नहीं तो अभी मैं यहाँ नहीं होता। समझ रही है? मैंने इंजीनियरिंग में अपने 4 साल वेस्ट किए हैं, फिर मैं यहाँ पर हूँ। मैं ये जो वो जो मैगजीन्स और कवर्स और पोस्टर्स कैसे बनाते हैं वो आप इलस्ट्रेटर में भी तो सीख सकते हैं ना, है ना? ज़्यादातर जो मोशन ग्राफिक्स और ये सब जो होते हैं वो बहुत ब्राइट कलर्स की डिमांड करता है, तो यू वुड बेटर यूज इलस्ट्रेटर फॉर दैट पर्पस, नॉट फोटोशॉप। फोटोशॉप इज़ फॉर फोटो मैनिपुलेशन, कॉम्पोजिशन, इलस्ट्रेशन में भी, है ना? बट जो तेरी रिक्वायरमेंट है पोस्टर डिज़ाइन करने की, लोगो डिज़ाइन करने की, वो बेहतर तरीके से तू इलस्ट्रेटर में कर पाएगी। फोटोशॉप इज़ फॉर दिस पर्पसेस जो मैं तेरे को कर रहा हूँ। फोटो के साथ आप छेड़खानी कर सकते हो, इलस्ट्रेटर में आप फोटो के साथ नहीं छेड़खानी कर सकते। इतने इस लेवल के फिल्टर्स आप फोटो इलस्ट्रेटर में नहीं लगा सकते, है ना? कर सकते हैं, ऐसा नहीं, एडिट नहीं कर सकते इलस्ट्रेटर में, लेकिन थोड़ा उस पर्पस से नहीं बनाया गया है। इलस्ट्रेटर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना? फॉर व्हाट? इस तरह के वेक्टर आर्ट्स और इन सब चीज़ों के लिए। तो जो वेक्टर आर्ट अभी रंजीत ने जैसे बनाया, वही वेक्टर आर्ट वो इलस्ट्रेटर में इतने प्यार से बनाएगा ना, मज़ा आ जाएगा देख के, है ना? अभी देखते जाओ, है ना? तो अब ये देख रहे हो, ये सारे वो दिए हुए हैं, फिल्टर्स दिए हुए हैं, हालांकि अभी हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। फिल्टर्स, एडॉप्टिव वाइड एंगल्स, एल्ट शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट तीनों बटन को प्रेस करके फिर जब ए दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। क्लिक करेंगे, देख रहे हो क्या हो रहा है? माउस में जहाँ पे ले जा रहा हूँ, कहाँ से आपको वाइड एंगल करना है? चलो इसके फोरहेड पे, अरे डैम, कंट्रोल जेड, बैक स्पेस, कैंसिल कर दूँ क्या, है ना? फिल्टर अडॉप्टेड वाइड एंगल्स। हाँ, तो मैं क्या करने वाला था, तुम जैसा कि देख सकते हो उसके फोरहेड में एंगल्स में क्रिएट हो रहे हैं, देख रहे हो उसका किस तरीके से डेप्थ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्केल, रुकना करने तो दे, मैं वाइड एंगल क्रिएट कर जहाँ जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल, समझ रहे हो? मैं इसे अगर ओके कर दूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है? वो एक वाइड एंगल लेंस, लेंस को बेसिकली आप वो कर रहे हो, थोड़ा एक फिश आई टाइप का कुछ व्यू देने की कोशिश कर रहे हो, है ना? फिल्टर वाइड एंगल, है ना? अब ये है, ये ऐसे में क्यों आ रहा है? पॉलीगॉन कंस्ट्रेंट टूल, मूव टूल का यूज़ कर सकते हो, है ना? लेकिन ये क्यों आ रहा है ऐसे, ये क्यों आ रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। पॉलीगॉन कंस्ट्रेंट टूल, हम्म, अरे मैं समझ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये तो, है ना? ये देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? ये कर्व है इमेज का, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो, ये जो तू जो बोल रही थी ना डिस्टॉर्शन, इमेज डिस्टॉर्शन को करेक्ट करना, वो तो यहाँ से भी कर सकती है।
इमेज यूजुअली अगर कर्विकल दिख रही, लेंस अगर डिस्टॉर्टेड है तो आप उसको सीधा कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? देखो वाइड एंगल फील आ रहा है इस तरीके से। अब देखो यहाँ स्केल्स दिए हुए हैं, कैसे क्या है, कितना स्केल रखना है इस इमेज का, फोकल लेंथ कितनी रखनी है। फोकल लेंथ बढ़ा रहे तो पूरा ही फिट हो जा रहा है। क्रॉप फैक्टर को कितना पोर्शन क्रॉप करना है आराम से। हाँ ये सब आपको, ये सारे फिल्टर्स में आपको एक एक बार एटलीस्ट जाना है, सारे स्लाइडर्स छेड़ने हैं और एक एक्सपेरिमेंट इन सब का करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको कैंसिल करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट फिल्टर की तरफ जाते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट ए, है ना। ओपन होएगा फिल्टर सेक्शन। ये देख रहे हो, इसका टेम्परेचर से लेके सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। फिट 44.2, 100% जूम। ऑटोमेटिक में देखोगे तो देखो ऑटोमेटिकली चेंज किया, समझे। ये है कैमरा रॉ फिल्टर। कंट्रोल शिफ्ट ए, इसके पहले वाला जो था अडॉप्टिव वाइड एंगल, वो क्या था? फिल्टर में जा, इसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल ऑल चेंजेस, यस कैंसिल कर दो। फिल्टर एडॉप्टिव वाइड एंगल, इसका था एल्ट शिफ्ट कंट्रोल ए, इसका है कैमरा रॉ फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट ए। लेंस करेक्शन, इमेज डिस्टॉर्शन करेक्शन वाला ही पार्ट है ना। लेकिन वो बोरिंग है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब बोरिंग पार्ट है। फिल्टर्स आर लाइक बोरिंग थिंग्स। ठीक है बहुत काम की चीज़ है बट स्टिल इट्स बोरिंग, है ना। तो लेंस करेक्शन कंट्रोल शिफ्ट आर से आता है। लिक्विफाई शिफ्ट कंट्रोल एक्स, लिक्विफाई बड़ा मज़ेदार लगता है मेरे को, है ना। तो कैमरा रॉ फिल्टर में अभी फिर से अभी हम थे, अभी देख रहे ओरिजिनल इमेज का टोन अभी कैसा है। हम ऑटोमेटिकली एडिट करते हैं तो देखो उसने इमेज को थोड़ा सा ब्राइट और हल्का हल्का थोड़ा रीटच टाइप से कर दिया। ऑटो हटा देता हूँ, देखो वापस और हो गया ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में करने के लिए ओके दबा देते हो तो देखो ये एफएक्स करके एक लेयर आ जाती है इधर पे, देख लो ये इस तरह से, है ना। इंडिकेटेड फिल्टर इफेक्ट्स करके, है ना। तो इस तरीके से ये आ गया, देखो स्मार्ट फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर लगा, ये बता रहा है। इसके स्लाइडर्स ओपन वापस करने तो डबल क्लिक करने का नहीं है, तो ब्लेंडिंग बता रहा है। अरे यार हाँ, ये देखो इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। वापस करना है एक्सपोजर हेडो लाइट, समझ जाओ ना क्या है, एक एक बार छेड़ के देखना है बस, और कुछ नहीं है। जो चीज़ आप वहाँ से कर रहे थे एडजस्टमेंट लेयर में जाके, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिल्टर्स आपको थोड़ा ज़्यादा वाइड एरे ऑफ बहुत सारा चॉइसेस दे रहे हैं। टेक्सचर, क्लैरिटी, ढेस। अब ढेस क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, शायद ढेस की सब्जी होती होगी। वो बोल रहे थे कि पीछे पे ढेंस है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें खोजना है वो ढेंस, ठीक है। अरे कमल की जड़ को ढेंस कहते हैं, कभी खाई नहीं है ढेंस? एक वो वाली सब्जी नहीं खाई है, वो कमल ककड़ी, कमल ककड़ी बोलते हैं उसको। एक वो एक रूट होती है जिसके अंदर बहुत होल्स होते हैं यार। कमल के ए के डी आई, इसे इसे बोलते हैं कमल ककड़ी, ढेंस। सीरियसली इसकी सब्जी नहीं खाई है? हाँ बहुत बहुत प्यारी सब्जी है यार, इवन इसका लुक तक डोरिटोस जैसा है। चलो ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। ये ना हाई क्वालिटी वाली मैडम है, इनको हिंदी में बोलोगे कहाँ समझ में आएगा। इनको इनको क्या बोलते हैं, प्याज बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, उनको बोलोगे अनियन, है ना, तो तब समझ में आएगा।
इतरा के नहीं बोलते, हम बता रहे हैं कि आप बहुत हाई क्लास वाले हैं। भैंस तो अच्छी दिखती है। पता नहीं है, मेरे को भैंस पर्सनली बहुत पसंद है। हैचिंग बहुत सही चीज़ है, तुम लोग चाहो तो हैचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। देख लो कैसे बना रहे हो लोग, पूरा हैचिंग से बना है, देखो शेडिंग नहीं किया उसमें। पता है मेरे को। हम्म। 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 ये देखो, सबसे पहला है रिमूव डिस्टॉर्शन टूल, जिसको हम डी से कर सकते हैं। देख रहे हो क्या हो रहा है? डिकचिक 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 डिकचिक। तो देखो स्लाइड कर रहा हूं मैं, दाएं बाएं, है ना, ऊपर नीचे, है ना। बेसिकली वो हल्का सा मान लो, हल्का सा जैसे कैमरे की लेंस वो हो रही है हल्की सी, तो आप हल्का सा उसको डिस्टॉर्ट, जैसे कई बार क्या होता है ये लाइन सीधी नहीं आ रही है, वो कुछ कैमरे की लेंस ज़्यादा कर्विकल है उससे, तो आप उसकी डिस्टॉर्शन को थोड़ा सा इस चीज़ से सुधार सकते हो, है ना। तो एक ये है, फिर इसके नीचे है स्ट्रेटन टूल। ठीक, इस तरह से। अब जैसे कंट्रोल जेड तो दबाया हूँ मैं, अरे यार देख रहे हो, अब इस लाइन को मुझे सीधा करना है ऐसे, अरे अरे दादा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब पर्सपेक्टिव सही से नहीं लगा हो, कोई इमेज हो, तो उसको करने के लिए आता है ना। ये लहर मेरे को मान लो ऐसे में चाहिए एकदम सीधे में, तो इमेज को थोड़ा सा उस डायरेक्शन पे ऐसे वो कर दो, है ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। है किसकी, क्या अलमारी की, पता नहीं है, मैं कभी खोला नहीं हूँ। आई थिंक दिस वुड बी द ड्रेसिंग, पता नहीं यार। तो इतने देर से मैं फिल्टर पढ़ा रहा हूँ, तो ये नाप रहा है कि ये कितना गहरा होगा। 3-4 दिन से तू आता है यही सोचता रहता है। एक दिन ना वर्मा सर को पकड़ और बोल, सर प्लीज एक बार अलमारी खोल के दिखा दो। हम्म। 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 गहरी तो है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को इसमें कुछ भागीदारी नहीं चाहिए, पहले से ही ऐसी था, है ना। ठीक है, इसके नीचे क्या दिया है, इसको मूव ग्रिड टूल। क्यों है ये? अच्छा, ये ग्रिड विड लगाने के लिए, जो यूजुअली नहीं रहता, तो यहाँ से तुम ग्रिड का वो कर सकते हो। क्या? ठीक है, सब कर सकते हो तुम। क्या फोटो, क्या? यस, यू कैन डू दैट, है ना। हैंड टूल, ग्रिड लगाने के लिए है, इमेज को प्रॉपरली वो करने के लिए। हालांकि इसके शॉर्टकट्स भी आते हैं ग्रिड लगाने के, है ना। क्या क्या शॉर्टकट रहता है उसका? ऐप से? नहीं, अच्छा वो तो मैं समझ गया। अच्छा, तो तेरे को प्रपोर्शन समझ में आया, तो वही मैं बोल रहा हूँ। देख रहे हो कैसे आ रहा है ये? ग्रिड इसलिए रहता है ना कि जब आप ये बेसिकली फिल्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स और उन लोगों के लिए ज़्यादा वो रहते हैं,
तुम लोगों को हो सकता है उतना ना आए, मेन यहाँ यहाँ पे आएगा। अब जैसे लेंस करेक्शन में थे अभी हम, है ना, ग्रेड वेड लगा के बैठे हुए थे, है ना। ऑटो स्केल इमेज, मतलब बेसिकली ये सब उसी सब पर्पजेस के लिए, कुछ उतना खास है नहीं। कैंसिल, है ना। फिल्टर्स में गए, लेंस करेक्शन में थे, अब लिक्विफाई में जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। बेसिकली सारे फिल्टर्स एक बार खोलने हैं, उनके अंदर का कंटेंट झांकना है ना, और फिर वापस आ जाना है ना। अब ये देख रहे हो, ओह माय गॉड, इसका साइज इतना महंगा क्यों है। ठीक है, लिक्विफाई टूल का क्या, यार मेरे को इसका ग्रेड हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो प्रोपोर्शन और उन सब, यू नो, ऑल दैट, उन सब चीज़ों के लिए है। कुछ नहीं करते हो, फालतू रहता है। ग्रेड, ग्रेड का ना मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक फोटोग्राफर जो है, जो इस चीज़ की नॉलेज रखता है, कि मतलब वो लोग बताते हैं। अब तुम लोग, हम्म, देख मैं देखो एक तरीका बताता है, ये देख, विंडो में गया, यहाँ पे रूलर्स करके एक ऑप्शन होगा, आर से पी क्यू। कौन बोला फोटो, फोटो पे काम नहीं करेंगे ग्राफिक डिजाइनर्स? तो हो सकता है शायद आप थोड़े से अंधे हो गए। मैं तुम्हें बोला, आप शायद थोड़े से अंधे हो गए फिर। ग्राफिक डिज़ाइन में तूने एड्स देखे हैं जो बड़े बड़े बैनर्स और उन सब में लगे रहते हैं, होर्डिंग्स वगैरह में, तो रहती कि नहीं, मैं तेरे से पूछूं क्या रहती हैं? तो फिर अच्छा, अब मान ले जैसे LIC के एड्स देखिए, तो उसमें तो पूरी पूरी फोटो ही रहती है। तूने कभी, अब हाँ ये देख लो, ज़रूरत पड़ी ना, अब उन लोगों ने रियल में तो डायरेक्ट, क्या बोलते, पुस इन बूट्स के बगल पे खड़े होकर तो फ़ोटो खिंचाई नहीं होगी। तो नॉलेज रहनी चाहिए, है ना। अब ये देखो, ये देखो, मैं अपने पसंद से ग्रिड बना रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, रूलर्स से उठा उठा के, यहाँ से भी रख के हम ग्रिड बना सकते हैं, अपनी अपनी मनमानी ग्रिड बना सकते हैं। तो ग्रिड हम ऐसे ही बना सकते हैं ना। अरे मेजरमेंट्स और स्केल के लिए होता है ये। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। तुम्हारा टास्क है, लिख लो उसको अपने उसमें, कि ग्रिड, गोल्डन स्पाइरल, रेशियो, इन सब का क्या यूज होता है। इसका फोन है, व्हाट्सएप में आ रहा था क्या? ये किसका मैसेज है? राहुल यादव, क्या है, क्यों है? क्या बताएंगे? क्विक मास्क क्यों जानना है? क्लिप मास्क की क्विक मास्क? एड अ लेयर मास्क। क्विक मास्क क्या होता है ये जानना है? मास्किंग बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? पक्का तो क्विक मास्क नहीं जानते हो? हम्म,
Grammarly Business, a solution to help your entire organization communicate more clearly and professionally. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। और मैं आपका टीचर। RGB मोड होता है या CMYK मोड होता है। नीचे ये एक बटन दिया हुआ है जिसमें एक स्क्वायर और एक सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल और एक सर्कल। बिल्कुल वैसा ही शेप है जैसे यहाँ पे आपके लेयर मास्क पर दिया हुआ होता है, राइट। एंड अगर मैं अपना टूल बार यूं कर दूं तो ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। मैं यूजुअली अपना टूल बार सिंगल कॉलम पे रख रहा होता हूँ। नाउ इस मोड पे जब आप आते हो, सही है, मैं अगर अपनी फुल स्क्रीन भी हटा दूं ताकि आप लोगों को मैं एग्जैक्टली दिखा सकूं कि क्या चीज़ है। देखें ये ब्लैंक इमेज है, दिस इज अनटाइटल, अभी सेव नहीं किया हुआ है। 100% आप शो कर रहा है ये आपको व्यू एंड RGB, ये इसका कलर मोड है, राइट। अगर मैं क्विक मास्क मोड पे जैसे ही क्लिक करता हूं, देखें यहाँ पर ये क्विक मास्क लिखा हुआ आ रहा है। नाउ अगर आप फोटोशॉप CC 2017 या अबव यूज़ कर रहे हैं तो एक और चीज़ होती है कि ये लेयर आपको रेड देखना शुरू हो जाती है ताकि आपको पता चल जाए कि इस वक्त आप क्विक मास्क मोड में हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्विक मास्क मोड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये है क्या, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 2 मिनट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि जैसे ही आप क्विक मास्क मोड में आते हैं, राइट, एक बार इस पर सिंगल क्लिक करने के बजाय आप डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा होता है मास्क्ड एरिया, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेलेक्टेड एरिया। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको सेलेक्टेड एरिया पर रखें और यहाँ से ओपेसिटी तकरीबन 50% रख लें। बाय डिफ़ॉल्ट 50% ही होती है, कुछ कम ज़्यादा हो तो उसको देख लीजिएगा। एनीवेज आपके रेड, रिमेंबर सेलेक्टेड एरिया रेड, और यहाँ पे ये 50% ये यही है। सो है सीन ये कि जैसे आप इससे बाहर आते हैं आपकी सिलेक्शन बनी होती है, मतलब अब आप अपने ब्रश के थ्रू सिलेक्शन बना सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश के थ्रू सिलेक्शन बनाएं, आप किसी भी सिलेक्शन को क्विक मास्क मोड में एडिट कर सकते हैं। रंजीत तुमको आया है? उसने क्विक मास्क, पहले तो ये इमेज है, इसमें क्विक मास्क को सिलेक्ट किया, लेयर रेड हो जाती है। जब आप इसमें डबल क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछता है कौन से कलर का आपको यूज़ करना है, ठीक है। मास्क्ड एरिया या सिलेक्टेड एरिया, है ना। तो कलर क्या इंडिकेट करेगा कि कितने एरिया में मास्क हुआ है, या उस एरिया कितना सिलेक्ट हुआ है उसे इंडिकेट करेगा। ये आपका सिलेक्शन पे जो आप चूज़ किए रहोगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो जैसे मास्क्ड एरिया बताएगा, ओके करेंगे। ब्रश है, आप अपना रेड उठा लीजिए, ओके। रास्टराइज, रास्टराइज भी नहीं करते इसको, एक न्यू ले लेते हैं। ये मैं लास्ट में बताना चाह रहा था बट नेवर माइंड, मैंने बस बोल चुका था कल ही। जब कल मतलब लास्ट क्लास जब मैं वो बेताल वाला बना रहा था तो जाहिन ने ही मुझसे पूछा था, सर ये क्विक मास्क का क्या है। तो हमने कहा था कि हम आखिर में बताएंगे, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है मेरे को। मैं सुन रहा था कि तूने उसके कान पे बोला, इसीलिए फिर मैं तेरे को बोला कि क्यों बोल रही है, क्या बोल रही है, हमें भी जानना है, ठीक है। इतना पोर्शन मान लें सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं क्विक मास्क का बटन, अरे यार मैंने पहले वो कर दिया क्या, नहीं, हाँ वही मिस्टेक हो गया। एक्चुअली मैं तब ये डबल क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो कलर ओपेसिटी, अब ये देखो, ये हम रेड कर दे रहे हैं फिर से, ठीक है। अब ये जैसे ही हटाएंगे, अच्छा नहीं ये लेयर ब्लैंक थी इसलिए ऐसा हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। हाँ
वो पूरी लेयर सिलेक्ट कर दिया है। लेट्स सी, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। चल जाइन, तू पढ़ी हुई है, तू बता अब। हम्म। अच्छा, ब्लैंक लेयर पे करें, है ना? ऑन किए, इसको मान ले मैं हार्डनेस एकदम हाई रख देता हूँ, है ना? फ्लो भी 100, पैसिटी भी 100, ठीक है। पानी, तो ये इमेज के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहा था? रुक तो, रुक रुक रुक, लेट मी ट्राई हेयर अप नाउ। अच्छा, उस आई थिंक वो फ्लो कम रहा होगा तो इसलिए पिक नहीं किया होगा वो। अब करके देखते हैं। हाँ, अब हो गया। हाँ, वो अब मेरे को से याद आ गया, ये कम था। समझी नहीं, है ना? उस वक्त मैं देख देख रही थी ना, वो जो मैं पेड़ था, जो मैं पेड़ बना रहा था, वो पेड़ को वो ढंग से वो नहीं कर पा रहा था, है ना? वो बैकग्राउंड जब मैं बदल रहा था तो पत्ते के पीछे ब्लू ब्लू एरिया रह जा रहा था आसमान का, तो मैं आसमान पीछे का बैकग्राउंड हटा रहा था। तो अगर मैं ये वाला चीज़ सिलेक्ट करूं और पेड़ के फोलिएजेस पे कलर कर लूं रेड, जैसे ही हटाऊंगा तो पूरा उतना पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, है ना? अभी जैसे ये आदमी है, इस आदमी को मेरे को क्या करना है? क्विक मास्क मैंने दिया, और इसको मैं सिलेक्ट कर दूं, है ना? उसका नाम ही मास्क है। क्विक मास्क जो होता है वो जल्दी मास्क क्रिएट करने के काम आता है। देख रहे हो ये मास्किंग? अगर मैं यहाँ से, हाँ, वो भी वही बात, मास्क उसमें भी बनता है। सुनो, देखो, सब काम एक जैसे करते हैं सारे टूल्स, बस थोड़ा सा ये, अगर तुमको ये इजी पड़ता है तो ये यूज कर सकते हो। इट्स लाइक इट्स देयर बस। अब फोटोशॉप वाले ये फीचर ये बोल के तो नहीं हटाएंगे ना कि भाई ये वाला उससे बेहतर वर्क करता है तो इसको हम हटा रहे हैं करके। कोई भी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करता है चीज़ें, हटाता नहीं है। ये क्विक मास जो था ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता था, और जितने भी फ़ोटो एडिटिंग और इन सब के कामों में बहुत इजी पड़ता था, है ना? ये करने के बाद आई थिंक मैं डायरेक्ट भी नहीं, ऐसे नहीं होएगा। अगर मैं इसको हटाऊं तो देखो सिलेक्ट हो गया, फिर मैं लेयर मास्क करूंगा, देखो, गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्विक सिलेक्शन भी सेम चीज़ करता है, कुछ स्पेशल आई थिंक नहीं है। इसका जो ट्रिक पार्ट है, बोल बोल। क्विकली हुआ ना, इसलिए क्विक मास्क है। क्विक सिलेक्शन जो था वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पे वर्क करता है। क्विक मास्क गिव यू द फ्रीडम टू डू इट बाय योर ओन हैंड। हम्म 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 हम्म। कौन सा वर्जन है? 20, वो बोला 2017 के आगे वाले वर्जन्स में इस तरह से लेयर रेड हो जाती है। अच्छी बात है।
फिल्टर, पहले लिक्विफाई कर देते हैं हम आदमी को। लिक्विफाई टूल है ना, इसके पेट में मरोड़ उठा देते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको हम थोड़ा सा, है ना, तो अब मस्त दिख रहा है। वैसे एक चीज कर सकते हैं हम, विंडोज फिल्टर, लिक्विफाई। लिक्विफाई के बहुत सारे यूज हैं, देख रहे हो, आई डिस्टेंस, आंखों के बीच का डिस्टेंस, है ना, बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, देख रहे हो। ऐसा बना सकते हैं, नहीं लिक्विफाई के बहुत, अरे इट डिपेंड्स यार, ऐसा नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के उसको ऐसा यूज कर रहा हूँ। इट्स लाइक मीम मीम जब बनाना रहता है तो ऐसे ही करते हैं ना। अब जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, ऐड राइट क्लिक, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ओके कर दो, कितना प्यारा लग रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं। बीच में को मीम नहीं आया था, डोनाल्ड ट्रम्प का मुंह इतना सा रहता है उसके फेस में, है ना। इट्स लाइक जस्ट लाइक दी ORANG, ऑरेंज, ऑरेंज फेस। ये देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रम्प, ये दिस इज द, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस मीम, ये वाला। है ना, आई डोंट नो। ऑरेंज फेस, ऑब्वियसली फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स। ये देख रहे हो, तो इस तरीके से तो वीडियो एडिटिंग आएगी तो तुम उसी 2D को मूवमेंट में कर सकते हो, है ना। तो आप लोग को क्या करना है कि जा जाके देखो, 3D वाला नहीं यूज करना है, ये वाला, है ना। फोटोशॉप अगर आपका लैपटॉप उतना वो नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ब्लर है, एवरेज ब्लर, ब्लर 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 ब्लर, है ना, कि मोशन ब्लर एक बहुत काम आता है। एंगल आप सेट कर सकते हो कितने एंगल में हो रहा है, डिस्टेंस आप सेट कर सकते हो कितना वो हो रहा है ना। तो एकदम ज़्यादा भी नहीं रखना है, हल्का ब्लर ही रख सकते हो। देखो मोशन ब्लर समझ रहे हो क्या होता है। जब आप फोटो खींच रहे हो और कोई बंदा भाग जाता है ना वहाँ से, या हिल डुल जाता है, या मम्मी आंखें ऐसे बंद कर लेती, तो एक वो गंदा सा लुक आता है ना, तो देख रहे हो ना, इसी टाइप से तो लुक आता है ना जब कोई भाग जाता है, तो इसी को मोशन ब्लर बोलते हैं। आप एंगल सेट कर सकते हो कितने एंगल में होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो, है ना। देखो ये नेविगेटर इसका ओपन है, यहाँ से प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रीव्यू ऑन करने पर ये इमेज को ऑन द स्पॉट भी करके दिखाता है, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा रख सकते हो, कम रख सकते हो, है ना। ये देखो एकदम ज़ीरो रखोगे तो वो हो जाएगा, हल्का सा वो रख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कई, हाँ इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लर, मोशन ब्लर है, इसे इसे मोशन ब्लर बोलते हैं। फिल्टर, फिर देखो एवरेज, एवरेज ब्लर भी है। ये क्या था, धतरे का, फिल्टर ब्लर एवरेज,
ये क्या था? ये किया ही क्या इसने फिर? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है भैया। ये ब्लरी है ना, ओपन ही नहीं हो रहा इसका, तो वो भी नहीं ओपन हो रहा है। ये तो बस ऐसा ही है, आई थिंक ये वो है बस, इसका ओपेसिटी। इमेज कहाँ गई? ये इमेज के ऊपर ही अप्लाई कर दिया उसने। हाँ, लगता है किसी ने YouTube बहुत तगड़े तरीके से देख रखा है। नहीं, लास्ट टॉपिक फिल्टर था, बहन पहले से देख के आ गई कि क्या क्या बढ़ना है। जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी। एवरेज। अच्छा मैं समझ गया, उसने उसके टी शर्ट से ग्रे कलर पिक किया और उसको पूरे स्क्रीन पे अप्लाई कर दिया। हम्म। हम्म। चलिए ब्लर मोर का बता अब तू मेरे को। अरे, खुद ही बोल रही सब देख रहे। हे देवी, हमें बताइए, गॉसियन ब्लर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेडियस हम सेट करते हैं अब 0.5, नहीं 0.5 नहीं, 30 नहीं, 15 ना, जस्ट इनफ है ना। तो ऐसा कर सकते हो कि इस पोर्शन को हम क्रॉप करके आगे ले आए, है ना, और बैकग्राउंड को ब्लर कर दें, है ना, क्रॉप करके ना, कंट्रोल सी कंट्रोल जे, तो वो क्या होगा? हाँ, है ना, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो इसे कैंसिल करते हैं, क्विक सिलेक्ट, बंदे को ही सिलेक्ट कर डालते हैं। हाँ, रास्टराइज कर देंगे। अच्छा, इसको ऐसे हवा में उड़ता हुआ ही बनाते हैं। नहीं। हाँ हाँ। अरे पूछ मत, आज मैं बहुत आलसी महसूस कर रहा हूँ। ये लास्ट लास्ट टॉपिक्स है ना, बोरिंग टॉपिक्स हैं। एक एक फिल्टर उठा उठा के बताओ, कर करके दिखाओ। इट्स लाइक ऐसा रहता है ना, जाओ ना यार घर पे करके देखो ना, ये फिल्टर है, यहाँ से जाने का है, यहाँ एक एक अप्लाई करके स्लाइडर से ला के देख लो, है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल जे, है ना, तो उसने क्या किया, एग्जैक्ट उतना ही पोर्शन बस उठा दिया है। तो हमको फिल्टर पीछे वाले पे अप्लाई करना है। फिल्टर पे जाओ, ब्लर में जाओ, गॉसियन ब्लर, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ब्लर, है ना। हल्का सा कितने लेवल पे आपको लगाना है, तो 18% कितना रखना है, आई थिंक 3, 4 नहीं है, 3 के आसपास टिकता है ना, 3.7 में ठीक है, इसे ओके कर दो। अब हम देख सकते हैं कि ये क्या इफेक्ट आ रहा है ना। अरे, है ना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना। नहीं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अच्छा, है ना। अब ये देखो फिल्टर, अब ब्लर में है लेंस ब्लर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग लेती है, लेंस ब्लर। लोड हो जाने दीजिए। अरे बाबा रे, है ना। तो ब्लर का रेडियस पहले हम निर्धारित करेंगे, होगा धीरे धीरे अप्लाई होगा सब चीज़। रेडियस अभी मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ ब्लर का, ये बहुत हाई पावर वो रहता है, काम की चीज़ है बहुत। रेडियस में कम से कम 2-3 के आसपास है, 9 भी नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है। देख रहे हो कितना डिटेल में दिया, ब्लेड कर्वेचर। ब्लेड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? क्या? कुछ भी।
ब्लेड जो होता है ना आपका लेंस का, जो शटर के जो ब्लेड्स होते हैं, जैसे जैसे कैप्चर के खट्ट से ऐसे बंद हो जाते हैं वो, है ना, जो डिजिटल कैमरा तो ऐसे ऐसे करके दिखाता है ना, तो वो वाला ब्लेड्स की बात कर रहा है। तो वो एक हाइपोथेटिकल वो बता रहा है कि उन्होंने जब मतलब उसको निर्धारित कर रहे हैं कि किस टाइप से हमने वो फ़ोटो खींची रही होगी करके, हम उसका नेचर को बदल रहे हैं। रोटेशन है, ब्लर की रोटेशन, बस यही सब स्लाइडर्स हैं, शिफ्ट कर करके देखो। तेरे को ना मालूम नहीं है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ। अब ये देखो स्पेक्युलर हाइलाइट, स्पेक्युलर क्या होता है पता है क्या? ये मेरा फेस है, इस पर ऑब्वियसली लाइट पड़ रही है यहाँ सामने से, इसमें सबसे स्पेक्युलर पार्ट कौन सा है? कहाँ क्रिएट हो रहा है स्पेक्युलर तुम लोग की आंखों के हिसाब से? मेरे माथे पे, उसे स्पेक्युलर बोलते हैं, यानी कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, उसे स्पेक्युलेशन कह रहे हैं। तो उस हिसाब से बोल रहा है स्पेक्युलर हाइलाइट्स, तो उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए? ये देखो जहाँ जहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा, देखो यहाँ लहरों का ये, तो उसका एडजस्ट कर रहा है थ्रेशोल्ड हम, ये देख रहे हो? तो ये काफ़ी हैवी लिफ्टिंग टाइप का वर्क है। देखो बढ़ा दो, कम कर दो, है ना, एकदम ही कम कर दो, ख़त्म ही कर दो, देखो ओरिजिनल में आ गया वो अपने, है ना। थ्रेशोल्ड हल्का सा रखेंगे ताकि वो एक ड्रामेटिक, नहीं ये ज़्यादा हो गया, नहीं ये भी देखो, ये तो पूरा कचरा कर दे रहे हैं, ये ठीक है ना। रोटेशन, ब्लेड कर्व्स, इसमें ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिल नहीं पा रहा है, शायद उतना सही से बन नहीं रहा है। रेडियस यहाँ से देखो, ये थोड़ा ठीक आ रहा है ना। ये एक्चुअल लेंस में जैसा क्रिएट होता है वैसा ही सिमुलेट करता है ना। जब आप शटर स्पीड ज़्यादा कम रखते हो उस हिसाब से आपका ब्लर आता है ना। अमाउंट, नॉइस, कितना कचरा रहेगा आपके इमेज में, देख रहे हो? नॉइस समझ रही क्या होता है? नहीं मैं नहीं, नॉइज़ जो होती है, जो पुराने ज़माने की इमेज रहती है ना, उनमें बहुत नॉइज़ेस रहती हैं, बहुत ग्रेनी इमेज आती है। ग्रेनी इमेज आने के और भी कई रीजंस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं, वो होते हैं। तो अगर आपको ज़बरदस्ती टेक्निकल मतलब इस तरह से नॉइज़ क्रिएट करना है, नॉइज़ मतलब क्या है? ये वो जो स्टैटिक इफेक्ट जो आता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ अब ये देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। हम्म। होता है। हमारे टाइम पे वो दो एंटीना वाला टीवी रहता था, तो हम लोग वो एंटीना को झटझट तब तक हिलाते रहते जब तक उसमें सिग्नल नहीं, और सरप्राइजिंगली पकड़ता था वो, ऐसे पता नहीं क्यों ये ऐसा होता था, लेकिन होता था। ओ वो वाला भी करे हैं, पुराने घर में अभी भी रखा हुआ है वो, पुराने घर की छत में अभी भी है वो। छतरी इज अ डिफरेंट थिंग, तू छतरी को लात मार के नहीं सिग्नल वापस ला सकती, लेकिन वो काम करता था। मुझे पता है ये कैसा वाला एंटीना बनाएगा। आओ यही वाला, ऐसा वाला एंटीना रहता था, बहुत क्लासिक है वो। कितने अजीब एंटीना आते थे ना पहले, लेकिन आप कहाँ जानेंगी मैडम? आप आप कहाँ, आप तो वहां रहते होगे किसी किले में एकदम। हाँ, गांव में ऐसे छोटा सा एक किला था हमारा, आसपास नदी थी ताकि गांव के पेजेंट्स लोग अंदर ना आ सके, है ना। आ, मेरे मेरे पापा अपनी राजगद्दी में बैठते थे तो गांव वाले आते थे अपने तो सोचो, तो वही देखो एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता था। प्रिंसेस को एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता था
तो ये देख रहे हो, तो इस तरह के सारे ब्लर्स जो हैं वो आप लोग एक एक बार ट्राई करना, है ना, टाइम लगेगा। डिस्टॉर्ट है, देखो, डिस्प्लेस है, पिंच है, पिंच कर सकते हैं हम चीज़ों को। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम, दादी माँ है प्यारी प्यारी, डब्बा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी, हुए यहाँ है बस डफी, जैज और लोला, स्वीटी स्वीटी ट्वीटी, आ जाओ तुम भी। हाई फाइव। आ लग गया। फिल्टर, ब्लर, नहीं, ब्लर गैलरी, पिंच होगा यहाँ पे कहीं पे, फील्ड टिल्ट शेप, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में है पिंच, ये रहा पिंच, ट्वर्ल, ओके। अब ये देख रहे हो भाई साहब नशे कर रहे हैं, सस्ते नशे, है ना। फिर फिल्टर, ऐसे करके तुम लोग जाओ ना, स्टाइलाइज में जाओ, एम्ब्रोज, एक्सट्रूड, ऑयल पेंट में जाते हैं, बड़ा प्यारा रहता है ना। स्टाइलाइज कर, देख रहे हो कैसा इफेक्ट आ रहा है, ओके दबाओ, देखो पत्थरों को देख रहे हो क्या मस्त दिख रहे हैं, मस्त, है ना। इसको भी मिनिमाइज करते, देखो बंदा क्या देख रहा है, लुक तो देखो, ऑयल पेंट वाला इफेक्ट, तो कंट्रोल जेड दबाने का, एक और बार कंट्रोल जेड, है ना। इसको तो ऑफ करते हैं, फिल्टर, स्टाइलाइज, एम्ब्रॉज, एक्सक्लूड, ऑयल पेंट, सोलराइज, टाइल्स, ट्रेस, टाइल्स में जाते हैं, ये देखो, है ना, फिल्टर, स्टाइलाइज, एम्ब्रॉस, ओ नो, ये तो ऐसा लग रहा है बॉब मार्ले की शॉप में तुम लोग चले गए हो। एक आध बॉन्ग वॉन्ग खरीद के निकलोगे तुम लोग। बॉन्ग जानते हो क्या होता है? हाँ, मेरे दोस्त लोग भयंकर नशेड़ी थे, और मेरे को उन्हें ऑब्जर्व करने का एम्पल टाइम मिला था, मेरे को सब मालूम है। वो लोग ऐसे आते, जैसे चावल चुनते हैं ना, जैसे वो चावल चुनते हैं ना, वैसे वो लोग वो गांजा चुना करते थे, सुनना, जैसे चावल चुनते हैं ना वैसे वो लोग गांजा चुना करते थे। मैं बोलता था इतना लाते कहाँ से हो तुम लोग, मिलता कहाँ है, कौन होता है, कौन बेचता है, कौन सा रेडी वाला है जो बेचता है, तो बोलते हैं वो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग ना एक एक वो पता चल रहा है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि कौन भंड आदमी है, तो उसको पकड़ते हैं वो लोग। हाँ नहीं, वो लोग अप्रोच उसके पास जाते थे, जेब में हाथ डाल के, माल चाहिए क्या, ऐसे टाइप से, नहीं सही, सीरियसली। बट मैं गलती से एक बार अपने फ्रेंड के साथ कलेक्टरेट गार्डन चला गया था, कलेक्टरेट गार्डन, ये परिसर, देयर वाज दिस प्रोस्टिट्यूट दैट वाज रूमिंग देयर, एंड शी, मैं तुम लोगों को बोल भी नहीं सकता उसने जो बोला, तो इट्स लाइक दैट हैपेंड। अब मैं बोला वो बुढ़ी औरत मेरे पास आके, ओह माय गॉड यार, शिट। तो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, ओह माय गॉड, चलो जीवन में। पिक्सेलेट, कलर हाफ टोन, ओके, ये देख रहे हो, इसे इसे ये देख रहे हो, अरे महानुभावों, ओ हेलो, 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 ये कलर हाफ टोन देख रहे हो, कलर हाफ टोन क्या होता है समझ रहे हो, ये देखो न्यूज़पेपर में हमारा ऐसे ही प्रिंट रहता है, न्यूज़पेपर में जितना भी हमारा प्रिंट आता है, कॉमिक बुक्स वगैरह, है ना, इसे इसे कर्बी डॉट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तुम लोग क्रिएट कर सकते हो, है ना। इवन दो, जैसे तुम अगर ना न्यूज़पेपर को एकदम पास से देखना, ध्यान से उनके जब एक एक ग्रेन्स और पिक्सल्स देखोगे, वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या है कि मैं तो तुमको अभी ऐसे ही दिखा दिया हूँ, ये क्या है, फिल्टर, स्टाइलाइज नहीं, किस में था,
डिस्टॉर्ट पिक्सेलेट में था, कलर हाफ टोन। तो देखो रेडियस पूछता है चैनल 2 चैनल 3। चैनल देख, चैनल 1 2 3 ये सब क्या है, सी एम वाई और ये के है, ठीक है। उसके चैनल्स है न्यूज़पेपर के। तो तुम लास्ट में एंडिंग में देखोगे ना, तो ऐसे दो चार रंग कलर के सर्कल्स बने होते हैं, तो ये वही चैनल्स दिखाते हैं। तो ये चैनल्स का आप निर्धारित करोगे कितना रहेगा। रेडियस 8 है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ओके दबाऊँगा। बिटवीन 4, अच्छा तो 4 ले लेते हैं। तो अब ये देखो, ये देख रहे हो, मैंने 4 ले लिया उसका चैनल, मतलब रेडियस। कौन सा स्टॉक रहे, हाइट एडजस्ट करने वाला? नहीं, ये इतना महंगा वाला चेयर नहीं है। हाँ, मेरे पास है। मेरे मेरे मैंने 5,000 की चेयर लिया था। मैंने 5,000 की चेयर लिया, उसमें स्टॉपर नहीं है अभी तो।